ठीक है, अपन कोड से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर कल रोके थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, मिसिंग वैल्यूज़ के साथ कैसे काम करते हैं उसको देख रहे थे। तो यहाँ पर से डेटा सेट लोड कर रहे थे तो एरर आ गया क्योंकि इंपोर्ट नहीं किए थे। ये सब चीज़ कोड पहले देख चुके हैं, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मीन से रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पर मीडियन से फिल किए थे। अब बारी था कैटेगरिकल वाला में फिल करना। जैसे कि ये रीजन वाला था तो इसमें कुछ एन वैल्यूज़ है, तो इसको अब फिल करना है। तो कैसे होगा, जल्दी से बता दो और ख़त्म करो इसको। यहाँ पर इसको कैसे फिल करेंगे कैटेगरिकल वाला, जल्दी से बताओ और इसको फिनिश करते हैं। कैटेगरी में या तो फिल करते थे मिसिंग, या फिर जो मोड है उसका फंक्शन यूज करके। हाँ, एक मिसिंग कैटेगरी, एक मिसिंग नाम का हम लोग एक नया कैटेगरीज बना सकते हैं, या फिर जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसी से हम लोग फिल कर सकते हैं। दो तरीका सबसे बढ़िया वाला है, वही काम करेगा। हिस्टोरिकल फीचर्स, ठीक है। तो अपने पास कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो अपना था डेटा सेट, मीन्स ये इंश्योरेंस वाला, इसमें रीजन फीचर में कितना मिसिंग वैल्यूज है पहले वो कैच करके आ जाते हैं। तो वो कैसे कैच करेंगे, तो वो डेटा फ्रेम ले लेंगे सबसे पहले। ये ग्लिच कर रहा। रीजन फीचर को कैच किए और उसके बाद इज इज नल। इज नल और डॉट और सम। बढ़िया, ये चीज़ करेंगे तो अपने को कितना इसमें मिसिंग है वो पता चल जाएगा। तो ठीक है, तीन ही वैल्यूज़ मिसिंग है। इसको हम लोग इसका मोड वैल्यूज से फिल करने वाले हैं। तो वो कैसे पता चलेगा, बस सिंपली हम लोग को मोड मेथड को कॉल कर देना है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। तो क्या हम लोग डायरेक्टली इसको असाइन कर सकते हैं। कोई वेरिएबल में स्टोर करके वगैरह भर के। ये कहना चाह रहे हैं, जैसे कि इसको अगर हम लोग डायरेक्टली करते और यहाँ पर असाइन करते डी एफ डॉट रीजन डॉट फिल एन ए, फिर क्योंकि हम लेने लोग फिल फिल करना चाह रहे हैं। और हम्म, क्या फिल करना चाह रहे हैं, ये टोटल चीज़ को। हम्म। और फिर एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा इन प्लेस। अभी इन प्लेस में नहीं करना चाह रहे हैं, अभी बस देखना चाह रहे हैं कि काम करता है कि नहीं। ठीक है। यहाँ पर देखो काम कर चुका है। अब अगर इसका में अगर मिसिंग वैल्यूज निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, जीरो जीरो आना आना चाहिए। चाहिए। हाँ, नहीं बट नहीं कितना आया। आया, थ्री आया। क्यों, काम नहीं किया। थोड़ा सा डेटा का फॉर्मेट दूसरा था। तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा हम लोग को कुछ इस तरह से वैल्यूज़ को कॉल करके। इसका जीरोथ वैल्यू, देखो वैल्यूज़ कॉल करेंगे तो इसका इस तरह का जो जो वैल्यूज़ है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। और वो किस में रहेगा, एरे का फॉर्म में। इसमें जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है हमको वो चाहिए। तो वो कैच करने के लिए यहाँ जीरो इंडेक्स में जो भी वैल्यू है उसको निकाल के ले आए। तो अपने पास अब मिल गया ये साउथ ईस्ट। अब इसको हम लोग यहाँ पर पास करेंगे। मॉड इस एरे रिटर्न करता है। हाँ, यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है उसको भी समझना जरूरी है, इसीलिए इसको अलग से रन करके दिखाए हैं, ठीक है। हम्म। अब ये चीज़ को हम लोग को यहाँ पर पास करना है, जो क्या है, मोड रीजन। अच्छा, मॉड एरे क्यों रिटर्न करता है? मल्टीपल मॉड्स भी हो सकता है क्या, इसीलिए? अब वो तो प्रैक्टिकल करने वाला चीज़ है, प्रैक्टिकल करो। क्योंकि सबका अपना अपना एक रिटर्न टाइप होता है, तो उस हिसाब से वो अपना डेटा को रिटर्न करता है। तो उसमें हम लोग का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ कोड्स है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं बस। ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ हो चुका। अब एक और लास्ट चीज़, जो कि लास्ट चीज़
क्या ही कहना। इसको बस अब यहाँ पर पेस्ट करके हम लोग चेक भी कर लेंगे कि कितना मिसिंग वैल्यूज है। तो देखो अब 0 आ रहा है। हम्म, अब एक अल्टरनेट तरीका था क्या, कि हम्म। इस जगह में हम लोग पास कर सकते हैं मिसिंग नाम का एक कीवर्ड, जिससे कि एक नया अच्छा, तो कैटेगरीज ये बन सकता है। वैल्यूज से क्यों निकला? क्योंकि ये तुम्हारा डिक्शनरी रिटर्न कर रहा था। देखो वापस से देखो देखो देखो, हम्म। ये डेटा का फॉर्मेट है। देखो इसको कॉल करेगा तो ये तुम्हारा एक सीरीज ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर रहा है। अगर इसका टाइप चेक करोगे तो तुमको समझ में आएगा इसका टाइप क्या है। देखो ये क्या दे रहा है। सीरीज। अच्छा, ठीक है। तो इसमें से हम लोग को सीरीज यहाँ पर एक वैल्यू फिल करना है ना। जो भी एन एन वैल्यूज है वो तो कोई एक ही वैल्यू होगा, उसमें तो हम लोग को पूरा का पूरा तो फिल नहीं करना है सीरीज ऑब्जेक्ट। मतलब अगर समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं, वहाँ पर एक वैल्यू जाएगा, पूरा सीरीज नहीं जाएगा, तो इसीलिए एक वैल्यू हम लोग को निकाल के वहाँ पर देना था। तो इसीलिए बस इसको इस तरह से उसका वैल्यूज में कन्वर्ट करके, मतलब उसका सीरीज का जितना भी वैल्यूज है कॉलम, सारा वैल्यूज निकाले। उसमें जो फर्स्ट वैल्यू था जो हाईएस्ट हालांकि इसका फ्रिक्वेंट वाला था। एक्चुअल में रिटर्न टाइप सीरीज है। हाँ, बाकी पांडास थोड़ा मोड़ा डॉट कोर डॉट सीरीज डॉट सीरीज। ये जो लास्ट वाला सीरीज है ना इसमें फोकस करो। ये बाकी उसका क्लासेस का नाम है जहाँ से ये सीरीज बनाया गया है। ठीक है। यही बस थोड़ा अजीब है। ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये मिसिंग से फिल हो गया। ठीक है। तो अब तुमको कैसे पता चलेगा कि ये मिसिंग से फिल हो गया। तो यहाँ पर कुछ कुछ मेथड्स होता है। यहाँ पर कौन कौन सा वैल्यूज है वो हम लोग को पता करना होता है। तो कैसे पता कर सकते हैं, यूनिक नाम का एक मेथड होता है, इसको कॉल करेगा ना। यहाँ पर देखो बहुत सारा नया नया मेथड दिखेगा तुमको, हो सकता है दिखे या फिर हो सकता है पहले से पढ़ा हुआ हो। हाँ, वही पांडास में था। हाँ। तो अब अगर ये मेथड को कॉल करेंगे तो इसमें से जितना भी यूनिक वैल्यूज है ना, हम्म, मतलब एक साउथ, नॉर्थ, इस तरह से जो जो है वो सारा का सारा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितना यूनिक वैल्यूज है। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, मिसिंग, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। तो देखो यहाँ पर मिसिंग भी आ रहा है ठीक है। ना। तो पता चल गया ना कि मिसिंग से फेल हुआ है। अब कौन कितना कितना बार आया है अगर वो देखना है, तो एक वैल्यू काउंट्स करके मेथड होता है, इसका यूज करेगा तो पता चल जाएगा कि साउथ ईस्ट सबसे ज़्यादा बार आया है, ये नॉर्थ ईस्ट उसके बाद, और मिसिंग वैल्यूज हम लोग के पास 3 था, तो ये 3 बार आया है डेटा से, मतलब वो हम्म, पूरा का पूरा सीरीज में। हम्म, यहाँ तक ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो मिसिंग वैल्यूज है वो वाला चीज़ को कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसको कि समझना ज़रूरी होता है, वो चीज़ को जानते हैं, जो कि है डुप्लीकेट डेटा। अगर है हम लोग के पास कोई डुप्लीकेट रोज वगैरह रहता है तो उसको कैसे चेक करोगे, कैसे डिलीट करोगे। हम्म। ठीक है। डुप्लीकेट रोज, तो वो कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले तो जो अपना डेटा फ्रेम है उसको ले आओ, और यहाँ पर एक मेथड होता है उसको कॉल करना। और डुप्लीकेट रोज हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं और क्यों उसको हटाना चाह रहे हैं, इसको ट्रीटमेंट के लिए हटाना ही पड़ता है। अच्छा, रीजन से डुप्लीकेट ढूंढेंगे। आ, देखो ये चीज़ सिंटेक्स थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ये डीएफ में पूरा का पूरा डेटा सेट में अगर कोई भी रो रिपीट कर रहा है ना तो उसको हम्म, हम लोग हटाना चाहेंगे, क्योंकि नहीं चाहेंगे कि वो डेटा में प्रेजेंट। क्योंकि हम्म, अगर सेम इन्फॉर्मेशन को ही अगर मॉडल को बार बार देंगे तो कंप्यूटेशन वेस्ट हो जाएगा ना। हम्म, तो ये चीज़ गड़बड़ हो जाएगा। और पता चल रहा है कि वहाँ पर 1000 रोज का डेटा सेट है, और हम्म, उसमें कह सकते हो कि अगर 500-600 रोज अगर रिपीट ही कर रहा है तो फिर कोई सेंस नहीं बनाएगा ना। एक्चुअल डेटा सेट तो 400 रो का रह जाएगा, 300 रो का रह जाएगा। तो वो हम्म। चीज़ को फिल करने के लिए यहाँ पर चेक करना पड़ता है। मे बी इज डुप्लीकेट था मेथड का नाम, इज डुप्लीकेट। रन करके चलता है कि नहीं चलता है, नहीं तो अंडरस्कोर इज नहीं होगा क्या? डुप्लीकेटेड, डुप्लीकेट, अच्छा। देखो। डुप्लीकेट्स। नहीं नहीं, एक सेकंड। डुप्लीकेटेड रहेगा। अंडरस्कोर हटेगा शायद, चेक लो, देख लो।
सिर्फ डुप्लीकेटेड था, ईज नहीं लगेगा। डुप्लीकेट, अच्छा। यहाँ पर देखोगे तो वही ट्रू फॉल्स आ रहा है। तो इसमें हम लोग चेक करेंगे ये सम वाला। हम्म, तो देखो यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट्स नहीं है, ठीक तो है। हम लोग को इसका ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर रहता तो हम लोग को ये कोड चलाना पड़ता, प्रोब डुप्लीकेट्स, हम्म, और यहाँ पर इनप्लेस ट्रू कर सकते थे। अगर इनप्लेस ट्रू नहीं करोगे तो एक नया डेटा फ्रेम बन के मिलेगा, समझ रहे हो। हम्म, यहाँ पर इनप्लेस ट्रू कर सकते हो क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग का डेटा में कोई डुप्लीकेट्स नहीं है। जितना रोज पहले था उतना ही रोज अभी भी रहेगा। अभी भी देखोगे तो 1300 कुछ रोज था, 1340 जो अभी भी है। ठीक है, तो मिसिंग वैल्यूज डुप्लीकेट्स ये दोनों कंप्लीट होता है, समझ में आ रहा है। हम्म, नेक्स्ट बारी आता है समझने का, वो है क्या चीज, फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग, आप कहोगे कि फीचर स्केलिंग क्यों जरूरी है। आउटलायर्स को हटाने के लिए। नहीं नहीं, फीचर रुक जाओ। स्केलिंग तुम्हारा अ, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो वो भाई एक स्टैंडर्ड में मिले, स्टैंडर्ड यूनिट में कह सकते हैं। हम्म, सपोज करो हम लोग के पास कुछ इस तरह से एक कर्व है, ठीक है, और इसमें कुछ पॉइंट्स वगैरह है, मतलब डेटा वगैरह पड़ा हुआ है। सपोज करो कि अपने पास कुछ डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। चलो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। यहाँ पर एक ले लो और एक यहाँ पर ले लो, और ये जो एक्स एक्सिस है उसमें वैल्यूज करोड़ में भागता है, ठीक है, मीन्स 1 CR, यहाँ पर 10 यार, 5 2 CR, लिखो। यहाँ अच्छा। पर 3 CR, इस तरह से मतलब ये करोड़ में वैल्यूज जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। हम्म, हम्म, और ऊपर का जो यहाँ पर है, यहाँ पर का स्केलिंग 1 2 3 4 में है। सपोज करो कि यहाँ पर ये 1 हो गया, ये वाला वैल्यूज 2 हो गया, उसी तरह से यहाँ पर का वैल्यूज सपोज कर लो 3 हो गया, ठीक है। हम्म, अब अगर हम पूछे तुमसे ये पॉइंट्स को, अगर सपोज करो कि यहाँ पर ना होके ये पॉइंट यहाँ पर है इस जगह में, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 करोड़, और 1 इसका नोटेशन हो जाएगा। उसी तरह से अगर इस पॉइंट को सपोज करो यहाँ पर 3 CR वाला में है, 3 CR में, अब अगर हम तुमको पूछे कि इन दोनों का बीच में कितना डिफरेंस है या फिर कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर यूज करोगे यूक्लिडियन डिस्टेंस, जो कि एक्स में से एक्स को कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स एक्सप्लोर। कोऑर्डिनेट को घटाओगे, और वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट को घटाओगे, उन दोनों का स्क्वायर लोगे, एडिशन करोगे, और रूट अंडर ले लोगे। यूक्लिडियन डिस्टेंस वही होता है ना, यूक्लिडियन। हाँ ये कहीं 10th वगैरह में शायद पढ़े हुए होगे। डिस्टेंस कैलकुलेट करने में काम आता है एक स्ट्रेट लाइन का ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ का। पर, अच्छा, स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट्स के ये बीच देखो, में एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट एक्स को और वाई में कोऑर्डिनेट से वाई को, स्क्वायर, उसका स्क्वायर फिर स्क्वायर, अंडर रूट। एडिशन और अंडर रूट, ठीक है। तो वो चीज़ को अगर यहाँ पर परफॉर्म करोगे तो क्या वैल्यूज आएगा, एक जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज देखो, एक्स में से एक्स घटेगा तो कितना बचेगा, 2 करोड़, इसका स्क्वायर होगा। अब 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। अब इसका अंडर रूट करो। तब यहाँ पर बताओ ये 2 को अगर हम भूल भी जाएं, ये स्क्वायर होता, तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है। नहीं फर्क पड़ता। ये समझ में आ रहा है। हम्म, मतलब कि ये वाला चीज जो है, यही तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन संभाल रहा है। बाकी वैल्यूज का तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इस वैल्यूज का जरूरत पड़ेगा यहाँ पर। अगर ये दो, या दो का जगह 200 भी रह जाए, 400 भी रह जाए, 1000 भी रह जाए, 2000 भी रह जाए, तो क्या ये 2 करोड़ के सामने कुछ आसपास भी वैल्यू लगेगा, नहीं ना जो लगेगा। आउटपुट निकल करके आएगा इसको कैलकुलेट करने पे, तो
वो जो 2 का स्क्वायर है उसका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा उस रिजल्ट हाँ में। सही बात है, उसका कोई इम्पोर्टेंस होगा ही नहीं। और सपोज करो कि ये जो तुम्हारा इधर वाला जो फीचर, ये वाला फीचर है, ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट फीचर है। अच्छा ये 2 करोड़ जो वैल्यूज भले ही इसका बहुत ज़्यादा है, पर ये उतना हाँ रिलेवेंट नहीं है। लेकिन ये जो दो है, ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कैच करके पकड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। अब इसका लेकिन वैल्यू बहुत कम है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें भी तो कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा है, तो रिजल्ट मैनिपुलेट हो जा रहा है ना। तो ये प्रॉब्लम हम्म। होता है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, कि इन दोनों का स्केल को सेम कर देंगे, पर ये जो डेटा का डिस्टेंस है ना, वो काइंड ऑफ सेम रहे, कि इतना डिस्टेंस अभी दिख रहा है वो डिस्टेंस उसे ही रहे, पर ये जो स्केल है ना, ये वो छोटा हो जाए। मतलब ये पॉइंट यहीं रहे, पर ये स्केल 1 2 3 4 करोड़ में जो गया ना, वो सपोज करो कि 1 2 3 इस तरह से आ जाए, करोड़ में से हट जाए, तो दोनों का स्केल सेम हो गया। हाँ स्केल तो सेम हो गया। देखो दोनों का पॉइंट अभी भी न्यूमेरिकल सेम ही है। कोऑर्डिनेट वैल्यू बोल सकते हैं। हाँ कोऑर्डिनेट्स काइंड ऑफ कहेगा तो सेम मतलब जगह ये पे नहीं है। यूनिट्स सेम रखना है वैसा। यूनिट्स। हाँ कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसका अगर तुम कहोगे कि अगर ऐसे बात है, तो इसको करोड़ में होने पे ही प्रॉब्लम है, तो हम इसको 1 करोड़ से डिवाइड मार देते हैं, तो 1 2 3 इस तरह से तो कोऑर्डिनेट में बन गया। बन गया। बन गया ना। पर अब ये देखो कि अगर ये इम्पोर्टेंट अगर फीचर गलती से अगर होता नहीं नहीं, अब इसको तुम 1 करोड़ टाइम्स इसको रिड्यूस किया है, तो इसका वैल्यू 1 करोड़ टाइम्स बढ़ गया ना। हाँ क्या बोले समझा, बाउंस कर गया होगा। एक का वैल्यू घटाया तो मतलब एक फीचर का कुछ किया है मैनिपुलेशन, तो दूसरा में तो होगा उसका इंक्रीज जाएगा। अब देखो यहाँ एक पर करोड़ ये, टाइम्स होगा या फिर 1 करोड़ इंक्रीज होगा? देखो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम्म। अगर ये फीचर यहाँ पर है, अगर इसमें मान लो कि हम 1 करोड़ अगर घटा देते, ठीक है, तो ये स्केल 1 2 3 4 करोड़ जो यहाँ है वो तो रहेगा ना। अब ये पॉइंट जो अभी यहाँ है, वो उठ करके कहीं यहाँ पर आ जाएगा 1 पॉइंट में, समझ रहे हैं। लेकिन ये जो 3 है अभी भी यहीं है, अभी नहीं, वो यहीं भी भी रहेगा। किसके, हम्म। वो सही भी लेफ्ट बात। साइड, वो भी आएगा ना लेफ्ट साइड में। हाँ क्योंकि इसमें भी तो करोड़ घटाएगा, तो इस हाँ, तरह से आ ये जाएगा। स्लोप सेम रहेगा वैसा। हाँ इन दोनों के बीच में अगर सपोज करो अभी इतना का डिस्टेंस है, तो वो रेशियो मेंटेन होना चाहिए। वो जो रेशियो कह सकते हो कि कितना डिस्टेंस में था, अगर मान लो कि अभी 10 यूनिट का डिफरेंस में है, तो जब उसका वैल्यूज जब ये स्केल चेंज करेंगे ना, उसके बाद भी इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है वो 10 के रेशियो में ही होना चाहिए। हम्म। एग्जाम्पल से समझ रहे हो, वैसे एग्जैक्टली 10 के रेशियो में नहीं होना चाहिए, पर एग्जाम्पल के समझ सकते हो ऐसे, कि ये जो वैल्यूज का स्केल है उसको चेंज करेंगे तो भी इन दोनों का जो पॉइंट है वो काइंड ऑफ एक दूसरे से जितना डिस्टेंस पहले था उसका रेशियो में सेम होना चाहिए, ताकि ये चीज काम सही से कर पाए। ठीक है। हम्म। अब ये फीचर स्केलिंग है, इसको अचीव करने के लिए हम लोग के पास 2 मेथड होता है। ठीक है। इसमें पहला मेथड, एक मेथड कर सकते हो, वो है क्या चीज, जो कि नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन कहता है। यहाँ पर स्टैंडर्डाइजेशन होता है इसको। ये बहुत लंबा चौड़ा इसका नाम है, जिसको कि अगर साइकिल रन की भाषा में बोलोगे ना, तो स्टैंडर्ड स्केलर कहा जाता है। अच्छा। तो वो चीज़ है, ठीक है, ये वाला चीज़ है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन्स कि इसका भी कोई फॉर्मूला होगा जिससे कि कोई ना कोई फॉर्मूला है, कोई ना कोई तरीका होगा जिससे कि ये वैल्यूज एक रेंज में आएगा। उसका एक जितना रेशियो में घटा रहे हैं एक्स को, उतना ही रेशियो में वाई को भी घटाएंगे, तो उसका बीच में कोई ना कोई फॉर्मूला काम कर रहा होगा। तो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, फॉर्मूला दिखेगा कि हर एक एक्स का वैल्यू, या फिर जो भी तुम वो एक्स लोगे,
वो चीज़ इनपुट हाँ, वैल्यू। सपोज करो कि अगर कोई हम लोग के पास रियल एग्जांपल अगर दिख जाए यहाँ पर, देखते हैं अगर कोई रियल एग्जांपल दिखता है। वैसे तो यहाँ पर कोई वैसे दिख नहीं रहा है। एज और क्लेम। चलो सपोज करो कि एज है, एज और कोई वैसे तो कोई दिख नहीं रहा है। सपोज करो ये चिल्ड्रेन वगैरह का अगर देखेगा तो इन दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, या फिर इस एज और इस क्लेम का बीच में देखेगा तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखेगा, डबल डिजिट का डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 100 तक जाएगा, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। और हम लोग देखे हैं कि शायद इसमें 60 या कितना मैक्सिमम वैल्यू ही है, उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं। पर क्लेम अमाउंट देखो 4 डिजिट में जा रहा है, मतलब थाउजेंड्स में जा रहा है, और मैक्सिमम वैल्यू आइडिया भी नहीं है कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो डिफरेंस दिख सकता है, तो इसका एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। तो ठीक है, सपोज करो कि हम लोग को एज कॉलम जो है, एज फीचर जो था, सीरीज जो था, उसको स्केल करना है, एक स्केल में लाना है। तो कैसे करेंगे? एक्स में कोई कॉलम में। सपोज करो कि हम लोग के पास ये जो एज फीचर है वो कुछ वैल्यूज लेके बैठा है, जैसे कि मान लो 15, 17, और मान 39, लो 35। थोड़ा कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए अच्छा नंबर लेके जाएंगे। ओके, 21। तीन ही काफी। अच्छा ठीक एक है। सेकंड और रुकना बस। लास्ट वाला जो कॉलम था उसका कुछ नाम था ना? क्लेम्स, जितना पैसा क्लेम कर रहा है। क्लेम वाला का भी छोड़ो, पहले एक में फोकस करो। एक में वो जैसे काम करेगा ना उसी तरह से बाकी फीचर्स में भी काम करेगा, तो समझ रहे हो ना, अच्छा। प्रॉब्लम नहीं होगा। एक ही फीचर में जैसे काम करेगा बाकी में भी वही काम करेगा। अब इस एज को नया फीचर में लेके जाना है तो कैसे लेके जाएगा? उसका लिए एक फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखेगा कि हम लोग ये जो नया वैल्यू एक्स डैश, मतलब एक्स न्यू कर सकते हो हर एक वैल्यूज, ये 15 चेंज होके कोई नया वैल्यू में आएगा, ये 17 नया वैल्यू में आएगा, ये 18 का भी कोई नया वैल्यू आएगा। तो वो कैसे आएगा? तो ये उसी को दिखा रहा है, हर एक वैल्यूज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्स तो इनपुट ये एक, यूनिट्स। ये जो एक एक वैल्यू है उसको कैच करो यहाँ से, वो वैल्यूज को उठा के लेके आओ। ठीक है, एक एक बार में एक एक को एक्स आई बोल सकते हो, क्योंकि एक एक कर करके आ रहा है। और इसका जो मीन है उससे इसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, और डिवाइड कर देना इसका स्टैंडर्ड डेविएशन से, जितना भी इसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारा लिए ये वाला जो एज फीचर है उसका नया वैल्यूज मिल के आ जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालता है उसका फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका लिए कुछ इस तरह से फॉर्मूला था, समेशन ऑफ एक्स, एक्स आई मतलब हर एक वैल्यूज, एंड एक्स बार डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। अगर ये पॉपुलेशन डेटा है तो ये यूज़ करेंगे, पर मेजोरिटी केस में हम लोग के पास सैंपल डेटा होता है तो हम लोग n-1 का यूज़ करेंगे। तो ये इससे हम लोग को ये सिग्मा का हो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का हो वो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और एक्स बार कहीं क्या है? कहीं पे देखे थे स्टैंडर्ड डेविएशन का, यहाँ स्क्वायर लगेगा ना, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ओके, शायद गड़बड़ हो रहा है, क्लियर करना। एक मिनट चेक कर लेते हैं। ओके हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला में स्क्वायर लगता है, क्योंकि ये 2 बार लिखा जाता है, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला चीज़ था, इससे फाइंड हो जाता है, इसको हटाओ यहाँ से फिलहाल के लिए, और फोकस करो इसमें। एक एग्जांपल लेते हैं और इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को समझना है। तो यहाँ पर फन, पहले तो इसका मीन निकालो, मीन कैसे निकले, कितना आएगा? तो ये जोड़ेगा तो ये 15, 5 20, 30, 40, 50, 50 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 16 3 48, तो 16.33 समथिंग आ जाएगा। नहीं 3 नहीं 6 आएगा ना। ठीक।
16.66। हाँ अब यहाँ पर हर एक बार एक साई का वैल्यू कैच करते जाना, जो कि अभी फर्स्ट टाइम जब निकालेगा नया वैल्यू उस टाइम ये आएगा, और ये सिग्मा का वैल्यू जो कैलकुलेशन करके आएगा वही होगा। फिलहाल अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सपोज कर ले रहे हैं कि ये 20 बन रहा है। तो जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेगा। जैसे अभी के केस में सपोज करो कि -1.66 डिवाइडेड बाई 20, जो कि अराउंड -0.083। तो इसका कितना आ जाएगा 0.083। एग्जैक्टली इतना नहीं आएगा जब हम लोग रियल कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये सिग्मा के वैल्यू हम लोग एज्यूम किए हैं, रियल वाला नहीं निकाला अभी। ठीक है, मेन हम लोग का कॉन्सेप्ट है कि मतलब कि तरीका यही है कि समझना है कि होता कैसे। हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली 1 बाय 1 अगर करने गए तो फिर हो गया कल्याण। हाँ ठीक है, इसी तरह से बाकी सभी का निकलेगा। तो इसको कैलकुलेशन दिखाने नहीं जा रहे हैं, जो नोट्स दिए हैं उसमें अगर देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, सेम वही चीज़ें। ठीक है, हाँ तो इसमें से कैसे होता है काम वो एक बार दिखा देते हैं। एक डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मान लो कि कुछ इस तरह से है, जिसका स्केल कुछ और है। ठीक है, तो ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, जब भी तुम नया कुछ बनाओगे, मतलब ये जो नया वैल्यूज मिल रहा है, इसमें ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही रहेगा, पर ये जो है ना कुछ इस तरह से डेटा अब दिखेगा। पहले यहाँ पर था, या यहाँ पर रहेगा, या यहाँ पर, या यहाँ पर, कहीं पर भी रहे, वो कुछ इस तरह से ओरिजिन के आसपास आ जाएगा, मतलब ये सेंटर में आ जाता है। तो इससे एक फायदा ये हो जाता है। और ऐसा क्यों? अब अगर गौर करो यहाँ पर, अगर ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है, सेंटर में देखो, सेंटर के चारों ओर है, तो इसका मीन 0 होगा। हाँ मीन 0, हाँ क्योंकि सेंटर के आसपास में है तो सबका वैल्यू अगर एवरेज निकालेंगे तो 0 ही आना चाहिए। और अगर ये 0 आ रहा है तो, और ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह दिखेगा भी, तो इसीलिए इसका म्यू भी 0 होगा, मतलब मीन वैल्यू जिसको कहते हैं। और सिग्मा जो होता है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो ये नया डेटा का, पुराना वाला का नहीं, नया वाला डेटा का अगर निकालेगा ना तो वो 1 आना चाहिए। अच्छा आफ्टर स्केलिंग, ये वाला जब स्टैंडर्ड स्केलर लगाओगे तो उसके बाद डेटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 0 और 1 हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? चलिए ठीक है, और मीन अगर 0 हो जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाए ना, तो इसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और भाई डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला जो है ना लाइन, जो यहाँ पर ही दिख रहा है ये वाला, इस तरह का, इसका भी देखोगे तो यहाँ पर मीन जो है वो 0 है, और इधर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन एक एक बढ़ते जा रहा है, एक एक का डिफरेंस में, तो इसीलिए ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। और जहाँ पर भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वहाँ पर बहुत अच्छा कैलकुलेशन, या फिर कहो मॉडल का जो एक्यूरेसी है ना अच्छा परफॉर्म करता है। ये चीज़ समझा गया है रिसर्च में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ करोगे? के नियरेस्ट नेबर वगैरह जब बनाओगे, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम, वहाँ पर के नियरेस्ट नेबर एक एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग वाला, जो डिस्टेंस बेसिस पे काम करता है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा देर पहले देखे कि डिस्टेंस बेसिस में ही ये सबसे ज़्यादा काम, मतलब क्या कहोगे इसको, प्रॉब्लम देता है। तो इसको डिस्टेंस से रिलेटेड जितना भी एल्गोरिदम हम लोग का मशीन लर्निंग में है या आगे जब भी मिलेगा, तो वहाँ पर वैल्यू को एक स्केल में लाना जरूरी होता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे कि के मीन्स क्लस्टरिंग था, के नियरेस्ट नेबर था, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस वाला, उसमें भी अगर देखोगे तो इसी तरह से उसका जो पॉइंट्स होता है उसको हम लोग हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में लेके आते हैं विदाउट लूजिंग देयर ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट डेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका का होता है जो कि इमेजेस वाला जो भी डेटा होता है उसके ऊपर काम करा जाता है उसका, तो वो वाला चीज़ को भी समझ लेते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग के पास ये टेक्स्ट डेटा है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूक्लिडियन वाला जरूरत है, डिस्टेंस से बेसिस से काम कर रहा है तो वहाँ पर ये वाला काम आता है। और अगर हम लोग के पास इमेज से रिलेटेड अगर कोई डेटा है और उसमें अगर हम लोग को स्केलिंग परफॉर्म करना है, तो वहाँ पर के लिए
नॉर्मलाइजेशन नाम का एक होता है, या फिर कहो मीन मैक्स स्केलर नाम से मिलेगा, स्केलर ये वाला नाम से मिलेगा, इसका यूज़ करोगे। यहाँ पर क्या होता है, सेम उसी तरह से ये भी वैल्यूज़ को एक स्केल में लेके आ जाएगा, पर यहाँ पर का काम करने का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से फीचर्स वगैरह होगा जिसमें ये अप्लाई करना होगा, समझ रहा है। कोई फीचर होगा जिसमें बहुत सारा वैल्यूज़ होगा, उन्हीं वैल्यूज़ को तो हम लोग को स्केल करना रहेगा, समझ रहा है। समझ रहा है कि बाउंस हो रहा है। वो तो कैप्चर हो रहा है। ब्रिजेस बताओ। मिन मैक्स स्केलर समझ नहीं आया। ये शुरू नहीं हुआ है अभी। हम्म, यहाँ पर क्या समझ में आया कि कोई ना कोई एक फीचर होगा, कोई ना कोई कॉलम होगा जिसमें कि हम लोग को वैल्यूज़ को स्केल करना चाहेंगे, ये बात समझ में आ रहा है। वैल्यूज क्या 2 कोऑर्डिनेट्स में होगा? ये ऊपर वाला जो हाँ काम किया है स्केल। हाँ, 2 कोऑर्डिनेट्स होगा, पर वो मैट्रिक्स फॉर्म में होगा ना, तो उसको हम लोग अगर इस तरह से लेंगे तो वो एक एक वैल्यूज ही होगा ना, हर एक वैल्यूज को अगर देखेगा तो। मतलब कि अभी एक मैट्रिक्स कॉलम में पहला कॉलम कंसीडर कर रहा है। देखो, जैसे एक कॉलम में काम किया ना, उसी तरह से वो हर एक कॉलम के लिए काम करेगा, ये बात समझ में आ रहा है। हम्म, यहाँ पर अगर और भी कॉलम्स वगैरह होता, मान लो कि यहाँ पर 10-12 कॉलम और रहता, तो हर एक कॉलम के लिए सेम काम होगा, कोई डिफरेंट काम नहीं होगा। उसका हर एक कॉलम के लिए उसका तुमको ये निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, उसका लिए मीन निकालना होगा, और इस फॉर्मूला का यूज़ करके उस कॉलम का नया स्केलिंग वाला वैल्यू मिल जाएगा, तुमको स्केल्ड वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा ये मिन मैक्स स्केलर जो है वो इमेज वाला डेटा में काम करता है, और इमेज वाला डेटा कैसे दिखता है, कुछ इस तरह से दिखेगा मैट्रिक्स फॉर्म में, ये बात समझ में आ रहा है। 1001 से ही तो सारे पिक्सल्स वगैरह जो होता है। इस तरह से भी रहेगा, मैट्रिक्स फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर अगर देखोगे तो हर एक कॉलम जो है उसको एक सीरीज कर सकते हो, या एक कॉलम कर सकते हो ना। हम्म, तो हर एक कॉलम में से अभी पहला कॉलम को निकाल के यहाँ रखना है, और जो काम इस कॉलम में करेंगे ना, वही काम इन सभी बारी बारी हर एक कॉलम में जाके करना है, ठीक ठीक है। है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ होगा, तो यहाँ पर हर एक नया वैल्यूज़ जो हैगा वो पुराना वैल्यूज़ हर एक कॉलम के रिस्पेक्ट में जो रहेगा उसका मिनिमम वैल्यू से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, और डिवाइड करना किससे, डेविएशन। जो सबसे बड़ा वैल्यूज़ है उसमें से सबसे छोटा वैल्यूज़ को निकाल देना। हाँ। तो ये वाला इसका फॉर्मूला हो जाता है। बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, हो सके इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ ले तो समझ रहा है। क्या कि बाकी तो सेम है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला बता सकते हो, मीन का कैसे निकालते हैं वो तो जान ही रहा है, जोड़ देगा सारा एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, खत्म है उसका। अब यहाँ पर देखेगा इस पूरा का पूरा डेटा सेट में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो तो देख ही सकता है, कोई बड़ा बात नहीं, और उसी तरह से मैक्सिमम वैल्यू भी देख सकता है। अब बस इसमें बारी बारी ये एक्स का वैल्यू चेंज करते रहो, पहला वैल्यू लाया, काम किया, जो आया नया वैल्यू बन गया, उसी तरह से सबका किया। अब फिर ये काम हो गया, फिर नया फीचर लेके आएगा, मीन्स नया कॉलम को लेके आ जाएगा, उसमें भी फिर सेम काम करेगा, फिर नया कॉलम लेके आ जाएगा, उसमें भी सेम काम करेगा। तो ये काम तुम्हारा इस तरह से चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ये बात समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है कि बाउंस हो रहा है, बताओ अब। आ रहा है। ठीक। हाँ सही। तो मिन मैक्स स्केलर का फॉर्मूला है। हाँ, ये फॉर्मूला है। अभी ये नॉर्मलाइजेशन टेक्निक एक अप्लाई हो रहा है। अब अगर कैसे देखोगे ना ज़्यादा तो यूज यहाँ होता है? पर और भी सारा बहुत सारा तुमको मिल जाएगा, समझ रहा है, पर बहुत ये ज़्यादा सारा। यूज होता है। हाँ, इसमें स्केलिंग में इसके अलावा भी बहुत सारा होता है, तो लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा इन्हीं का यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इसका यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई डाउट है अगर तो
चलो पूछ लो, मैं तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है मेरी तरफ से। ब्रिजेश तुमको? ब्रिजेश, ठीक है, वो फॉर्मूला ही है ना, बस यही तो अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला लिख के अप्लाई नहीं करेंगे। वहाँ पर अपन जो होता है ना, क्या कहते हैं उसको यार, जो साइकिट लर्न है उसके अंदर का लाइब्रेरी यूज करके करेंगे, क्योंकि हम लोग हार्ड कोड नहीं करने वाले हैं। ये फंक्शन है वहाँ पे। हाँ, यहाँ पर वो क्लास मिलेगा, फंक्शन है क्लास। मिन मैक्स स्केलर जो है वो कोई फंक्शन है? मिन मैक्स स्केलर जो है तुम्हारा क्लास होता है। क्लास चलो होता आप है, कोड और उसके दिखाते हैं। अंदर में क्या क्या फंक्शन होता है? अपलोड नहीं करना हमको, क्रिएट करना है नया फाइल। तो इसमें हम लोग अभी दो चीज़ को देखने वाले हैं, दोनों चीज़ को आप समझते हैं। A2 स्टैंडर्ड स्केलिंग, फीचर स्केलिंग, फीचर स्केलिंग। यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं, अभी रियल डेटा सेट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रेन टेस्ट वगैरह सारा कुछ होता है। क्योंकि अभी उसमें, अभी अगर हम लोग ये डेटा सेट यूज़ करेंगे ना, तो इसमें जितना भी ये सब है, इस सबको भी हटाना होगा, तो फालतू का प्री प्रोसेसिंग ऐड होगा, तो अभी हम लोग जल्दी से इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? तो मेन अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जब कोड में आएंगे उस समय उसमें भी अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात, एक हमको डेटा सेट चाहिए होगा, या फिर कहो एक कॉलम चाहिए होगा, जिसमें कि ये काम हम करेंगे। समझ रहे हैं? ठीक। तो वो बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, एक नंपाई एरे बना देंगे, सिंपल। क्या बोलते हैं? सपोज करो कि मेरे पास एक कैपिटल एक्स है, उसमें हम डाल दिए np डॉट एरे बना दे रहे हैं एक, जो कि रहेगा एक 2D मैट्रिक्स, जिसमें कि वैल्यूज जल्दी जल्दी कुछ भी डाल देते हैं। आ, 1 2 3 ऐसे कॉलम में रख देते हैं, और ऐसे में 10 20 30 रख देते हैं। ये 10, उसी तरह से यहाँ पर एक रैंडम मतलब सैंपल एरे भी जनरेट करने का कोई मेथड होता है ना नंपाई में? हाँ रैंडम होता है। फिलहाल अभी हम लोग रैंडम वाला के साथ काम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल अभी हार्ड कोडेड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को इजी होगा समझने में अभी फिलहाल, नंबर्स को देख के, क्योंकि वो पहले से ही 0 से 1 का स्केल में होगा। इंटीजर वाला ऐसे भी जनरेट करा सकते हैं, वो चीज़ देखा जाएगा। ठीक है, तो अपने पास ये एक्स है कुछ इस तरह से, जिसमें ये जो 1 2 3 है ये एक कॉलम है, ये 10 20 30 दूसरा कॉलम है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हम लोग ये चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर जो अभी हम लोग नाम लिए, उसका यूज़ कैसे करोगे? वो स्टैंडर्ड स्केलर क्या है? हाँ, यहाँ पर हम लोग बोले ना स्टैंडर्ड स्केलर, तो उसका लिए लाइब्रेरी बोले थे अभी, मशीन साइकिट लर्न वाला, याद आ रहा है? हाँ। तो वो चीज़ को करने के लिए सबसे पहले तो साइकिट लर्न को अपना सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो पिप इंस्टॉल वाला से, ठीक है, या फिर हो सकता है पहले से तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल करके रखा हुआ होगा। तो यहाँ पर ही इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले स्केलर नोट, किधर से, प्री प्रोसेसिंग में होना चाहिए। प्री, स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है, प्री प्रोसेसिंग से स्टैंडर्ड स्केलर को उठा के ले आना है, स्टैंडर्ड स्केलर को लेके आ जाना है, और पहले इंपोर्ट कर रहा है कि नहीं देखते हैं, नहीं होगा तो भी साइकिट लर्न को पिप इंस्टॉल करना होगा, तो कर लेंगे। तो मेरा सिस्टम में इंस्टॉल है, नहीं होगा ना तो ये कर लेना, पिप इंस्टॉल साइकिट लर्न लिखना है, स्केल लर्न नहीं लिखना, साइकिट लर्न लिखना है, ये वाला। तो ये वाला पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो उसी के अंदर ये सारा कुछ है। तो ये वाला जो इंपोर्ट हुआ ना, ये तुम्हारा एक क्लास है, ठीक है। तो क्लास है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा ना। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी क्लास को तो कॉल करना है, इसमें कोई मेथड वगैरह कुछ भी पास नहीं करना है, सिंपल बस ये ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब इसमें देखो 2 3 मेथड्स होगा, जिसमें कि एक ट्रेनिंग के लिए होगा और एक टेस्टिंग के लिए होगा।
अब कहो कि यार ये सब चीज़ कहाँ हो रहा है, ट्रेनिंग टेस्टिंग कहाँ से पहुँच गया। तो ये तुम बताओगे, रिसर्च करके आओगे, तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन कि यहाँ पर ही हम लोग फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ किए, तो यहाँ पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद क्यों आया। और वो ट्रेनिंग और ट्रेनिंग टेस्टिंग ट्रेन करने के लिए और टेस्टिंग जब मॉडल तैयार हो जाता है चेक करने के लिए वैसा। अभी हम लोग बात किए कि स्टैंडर्ड स्केलर में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, राइट। हम्म, तो यहाँ पर ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद क्यों आया, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन तुम ढूंढ के आओगे। ठीक है, ठीक है, लेक्चर देख लेंगे। तुम कैसे भी ढूंढ के लाओ, तुम ढूंढ के लाओ। अच्छा ठीक है। यहाँ पर फिट का यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग कराने के लिए, ठीक है। और जब यहाँ पर फिट के साथ हम लोग देखो, फिट का जब भी कॉल करोगे ना तो उससे डेटा ट्रेनिंग होता है, जो भी डेटा हम लोग देंगे उसमें ट्रेन होता है। और जब इसमें ट्रांसफॉर्म को कॉल करेंगे ना, ट्रांसफॉर्म को, तो ट्रेनिंग के साथ साथ हम लोग को प्रिडिक्शन भी मिल जाएगा। और किसमें प्रिडिक्शन चाहिए, एक्स वाला का चाहिए। ठीक है, तो अभी दोनों काम एक साथ ही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ को कॉल करोगे तो अब देखो कुछ इस तरह से वैल्यूज आया, आप ध्यान दो क्या क्या वैल्यूज आया। कुछ अलग सा आया ना, पहले वाला से तो अलग आया। अब ये बहुत वियर्ड है कि ऐसा क्यों आया वो नहीं आया। अब वो बैठ के कैलकुलेशन कर सकते हो क्या हुआ नहीं हुआ। पर यहाँ पर एक बात गौर करना, जितना भी वैल्यूज तुम्हारा आएगा वो -1 से 1 का रेंज में होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है जो जानने वाला है। ठीक है, और यहाँ बाकी पर ये वैल्यू, हाँ सिमिलर आया है। हाँ सिमिलर आया तो है। मे बी यहाँ पर दोनों का रेशियो सेम था इसी वजह से। अगर अच्छा रेशियो को चेंज करो, यहाँ पर सपोज करो कि हम 5 डाल दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग नंबर -2 डाल दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ बड़ा नंबर डाल दे रहे हैं। अब चला के देखते हैं, ये आ गया। यहाँ पर ये वाला वापस से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखो वैल्यूज चेंज हुआ। खास करके इधर तीनों का वैल्यू देखना, ये तीनों का वैल्यू चेंज हुआ। इधर वाला मे बी सेम ही रह गया क्योंकि वो वैल्यू सेम ही था। तो तुम्हारा क्वेश्चन भी हो गया और ये भी हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग एक्चुअल कोड में जब करेंगे ना तो वहाँ पर वो हम लोग, फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो के आंसर आया ना। अब वो तुम्हारा टास्क है कि तुम इस स्टैंडर्ड स्केलर का वर्किंग समझ के आओगे। बहुत अच्छा ज़्यादा मास्टरी मत करना, पर हाई लेवल में समझने का ट्राई करना कि होता क्या है, कैसे काम करता है। चैट ठीक है, जीपीटी दस वगैरह यूज, 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हाँ ट्राई करना जल्दी से आंसर निकालने का। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग, ये एक मिन मैक्स स्केलर था उसका भी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये होने से आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाएगा, स्केलिंग वाला। तो इसमें अपन देख लेते हैं मिन मैक्स स्केलर जो बोले थे। ये मिन मैक्स स्केलर को लिखने में कुछ इस तरह से, मीन MAX स्केलर, ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है जब क्लास इंपोर्ट करोगे। सब स्मॉल में नहीं होता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं तो एरर आ जाता है। एरर आएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, सिंटैक्स तुम गूगल से जाके एक बार देख सकते हो अगर भूल गए हो। ठीक है, तो पर ऐसे भूलोगे नहीं, थोड़ा सा वर्क करोगे तो। प्रैक्टिस करने पे। थोड़ा प्रैक्टिस कम करते हैं हम लोग ना, तो इसलिए ऐसे होता है। स्केलर 2 में देखो, देखो अब यहाँ पर इंपोर्ट पहले करना था जो हम मिस हो रहा था। इंपोर्ट बिना करे कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्केलर सेम जगह से आएगा, ये भी स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग में ही ये पड़ा हुआ है। कौन सा क्लास, मेन मैक्स स्केलर, ये वाला वहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पर से ये वाला क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मेन मैक्स स्केलर का। और इसमें भी सेम हम लोग वही चीज़ को कॉल करेंगे, क्या चीज़, फिर ट्रांसफॉर्म को, और उसको पास करेंगे ये एक्स। और तुम देख के बताना कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए कि अलग आना चाहिए। चलो गेस करो तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए जो ऊपर आया है या अलग आना चाहिए। अलग आना चाहिए। आना तो चाहिए क्योंकि सेम आया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अब यहाँ पर का ध्यान दो, दोनों में से क्या डिफरेंस दिख रहा है,
पता नहीं। ऊपर वाले में दोनों नेगेटिव वैल्यूज है और जब मेन मैक्स स्केलर अप्लाई कर रहा है तो सिर्फ 0 to 1 जा रहा है, पॉजिटिव नहीं बिल्कुल सही पॉइंट को पकड़े हो, बिल्कुल सही पॉइंट। देखो ये वाला अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था ना कि ये वाला का जो स्टैंडर्ड स्केलर है उसका जो स्केल्ड वैल्यू आता है उसका रेंज कहाँ से कहाँ होता है, -1 से +1 का बीच में, ठीक पॉजिटिव। है। और ये जो स्टैंडर्ड स्केलर के बाद ये जो मीन मैक्स स्केलर है इसका स्केल क्या होता है 0 से 1 के बीच में, दोनों का स्केलिंग का डिफरेंट है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे ये वाला आ गया यहाँ पर, तो ये वाला -1 कर सकते हो और ये 1 कर सकते हो। ये कब होगा जब स्टैंडर्ड स्केलर यूज करोगे। अच्छा, स्टैंडर्ड स्केलर का -1 से 1 तक का बताया। हाँ -1 से 1। और जो मीन अच्छा, एक बार मैक्स दिखाना स्केलर, तो वो वाला। इसमें 1.4 करके आ रहा है, तो 1 से ज़्यादा थोड़ा सा। अरे हाँ ये चीज़ भी कैच करने वाला था। 1.4, 1.22, 2 तक रहता है रेंज क्या? एक सेकंड गूगल कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेन मैक्स का क्लियर है, रेंज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्केलर स्केलर। स्केलर। यहाँ पर ये बोल रहा है मीन 0 होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होना चाहिए। ये शायद रेंज के बारे में नहीं कुछ बोल रहा है, ये रेंज के बारे में यदि यहाँ पर बताया विद इन -3 से 3 होता है, 1 से 1 नहीं होता है, -3 से 3 के बीच में होता है। और दूसरा वाला क्या 0 से 1 है? हाँ वो वाला हाँ 0 से दूसरा वाला 1 के है। बीच में, यस, मेन मैक्स का क्योंकि ये 0 लॉजिकल। मोस्ट यूजेबल देखो यहाँ पर ये है 0 से 1, क्लोज ठीक है। इंटरवल। ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था स्टैंडर्ड स्केलर वाला, उसमें म्यू जो उसका मीन है वो 0 होगा, जो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 1 होगा, और उसका जो वैल्यू का रेंज होगा वो -3 से 3 के बीच में होगा, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, यहाँ पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला था ना, कहीं पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शायद इससे रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर भी देखोगे तो म्यू 0 होता है, मीन 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, और यहाँ पर जो मेजोरिटी वैल्यूज जो आता है ना वो -3, यहाँ पर देखो -3 है और यहाँ पर 3 है, इस बीच में मैक्सिमम वैल्यू आता है 99.7% में भी यहाँ पर वैल्यूज आ जाता है इसी ब्रैकेट के बीच में, और बाकी कुछ थोड़ा मोड़ा होता है जो बाहर जाता है, तो उसको नेग्लेक्ट करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 34.1% -1 से 0 का बीच में आता है, स्टैंडर्ड डिवीजन रेंज कहेगा इसको। उसी तरह से 34% यहाँ पर, और इधर को सिमेट्रिक है क्योंकि 1 1 का ही डिफरेंस है। यहाँ पर 13%, यहाँ पर 2.1, और देखो यहाँ पर से इधर 0.1% और इधर से इधर 0.1%, और बाकी सब का सब यही लाई कर रहा है ऑलमोस्ट 99.8, मतलब 99.78% के आसपास कह सकते हो कि पूरा का पूरा वैल्यू यही रेंज हो रहा है, इसीलिए -3 से 3 का रेंज में बोल रहा है ऐसा। अब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि स्टैंडर्ड बाउंस हो गया। स्टैंडर्ड स्केलर। मतलब कि हम लोग स्टैंडर्ड स्केलर तब करते हैं जब हम लोग के पास ज़्यादा रोज होता है। नहीं, हाँ। ज़्यादा रोज का बात नहीं है, यहाँ पर उन वैल्यूज के बीच का जो स्केल है ना वो डिफरेंट होता है। जैसे कि वैसे कुछ डेटा सेट आई थिंक मेरे पास अभी नहीं स्केल है। तो दोनों में बराबर कर देता है ना, एक स्टैंडर्ड स्केलर लगाएं या फिर बिन मैक्स, लेकिन उसका रेंज हो रहा था -3 से 3 और इसका हो रहा था 0 से 1। तो 0 से 1 में कम एरिया हम लोग को मिलता है और -3 से 3 में ज़्यादा हम लोग को वाइड स्प्रेड मिलता है। हाँ कर सकते हो। और ये जो मिन मैक्स स्केलर है ना, ये जब इमेज डेटा के साथ काम करते हैं ना तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर का जो पिक्सल का वैल्यू वो नेगेटिव में नहीं जाता, वो अगर उसके बारे में जब स्टडी करेंगे हम लोग आगे आएगा उस टाइम पे, तो वहाँ पर उसका वैल्यूज़ का जो रेंज होता है ना हर एक पिक्सल का, वो 0 से 255 के बीच में रेंज करता है, तो वहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ का कोई
सवाल ही नहीं बनता। तो वहाँ पर के लिए मिन मैक्स स्केलर जो है बेस्ट फिट बैठता है, ठीक है। एक्सेल का और वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है? नहीं होता है यार, अच्छा, जैसा नहीं हम बस लोग वही जितना हम भी, पूछ रहे थे। वो जब आएगा ना वहाँ पर उसके बारे में और समझेंगे डिटेल में। पर अभी ठीक है। फिलहाल मिन मैक्स स्केलर जब इमेज डेटा के साथ काम करोगे तो वहाँ पर यूज़ करेगा। हम्म, और जब स्टैंडर्ड स्केलर का यूज़ कब करेगा, जब वैल्यूज़ का स्केल अलग अलग होगा। जैसे इस डेटा में देखो, एज का स्केल देखो अराउंड 19-24 इस तरह से चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये चिल्ड्रेन वाला देखो 0-0-0, कहीं पर 1-2-3 इस तरह से ही होगा। क्या कि अगर एक पेरेंट है उसका कितना चिल्ड्रेन हो सकता है मैक्सिमम, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पाँच होगा, छः होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी होगा। नहीं। पर यहाँ पर देखो एज, एज तो 60-70-100 तक भी जा सकता है। ब्लड प्रेशर देखो 120, 140, 160 तक जा सकता है। बीएमआई देखो यहीं पर देखेगा तो 41 तक भी जा रहा है, कहीं 19 तक भी जा रहा है। तो वैल्यूज का स्केल डिफरेंट डिफरेंट है ना। हो सकता है कि ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो, ये वाला हो सकता है कम इंपॉर्टेंट हो। तो सबको एक स्केल में लेके आएंगे ना, तो मॉडल को अपना काम करने के लिए मजा आएगा। सबको एक इन किसी को वो वैल्यू पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, समझ रहा। मतलब कि इसीलिए स्केल को, बैकग्राउंड में ज़्यादा एफिशिएंटली मॉडल को रन करवाने के लिए उसमें हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। हाँ ये भी कर सकते हो कि अगर बड़ा बड़ा वैल्यूज़ है तो कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको भी उससे रिड्यूस कर रहे हो। पर यहाँ पर एक स्केल में लाने का ना फ़ायदा बहुत सारा होता है। जैसे कि हम ये नहीं कहेंगे कि अगर स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ नहीं करता है तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, काम चलेगा, मॉडल अच्छा परफॉर्म करेगा। पर उसका और जब एफिशिएंट बढ़ाना है, उसका एक्यूरेसी और बढ़ाना है। विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं हो पाता है ना। विजुअलाइजेशन कहाँ से आ रहा है इसमें? अरे मतलब कि ग्राफ वगैरह में अगर रिलेशन प्लॉट करेंगे नहीं, तो कॉलम्स का बीच में। नहीं नहीं नहीं, चेक करते रुक हैं जाओ, एक बार फिर हम से लोग। गलत जा रहे हो। ओके। देखो सिंपल सा बात है, अगर तुम्हारा मॉडल का, देखो जब इसका अभी रोहित पढ़ा है लीनियर रिग्रेशन तो उसको रिलेट कर पाएगा। वहाँ पर वेट्स और बायसेस होता है, हर एक फीचर को एक एक वेट दिया जाता है ना रोहित। हाँ, दिया जाता है। अगर इसका, अगर ये वाला जो वैल्यू है अगर वो बहुत बड़ा होगा तो इसमें अगर वेट 1 भी दिया है ना तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा। और अगर इसका वेट मान लो कि 0 दिया है, ये 0.1 दिया है, बहुत छोटा वेट है, और इसका वैल्यू बहुत कम है, तो डिफरेंट दिख रहा है, दोनों का वेट कितना डिफरेंट हो जाएगा। अगर इसको वेट, वेट भले ही मान लो कि दोनों को सेम मिला है, चलो मान लो कि इसको भी 1 का ही वेट मिला है और इसको भी 1 का ही वेट मिला है, ठीक है। और ये वाला चिल्ड्रन ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है ऐसा एज्यूम कर लो, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो जाना चाहिए ना मॉडल के पास। पर यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देगा, 0 दे देगा, फिर और से ये जीरो दे 39 दे देगा। देगा। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर गिन के चला जा रहा है, जबकि ये वाला फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। यहाँ पर तो ये एज भी इंपॉर्टेंट फीचर ही है, पर कंसीडर करके चल सकते हो कि अगर ये कोई गार्बेज वैल्यू होता, ये कोई ऐसा कॉलम होता जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये क्लेम से रिलेटेड नहीं है, वो सब चीज़। ये फीचर इंजीनियरिंग, ये एडवांस टॉपिक वगैरह जो नहीं होता है कि मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाना है, उस टाइम पे ये सारा पॉइंट्स तुमको ध्यान में रखना होगा। पर फर्स्ट मॉडल बना रहे हो तो स्टैंडर्ड स्केलर वगैरह नहीं भी लगा रहे हो तो काम चल जाएगा। पर मॉडल को इम्प्रूव, अच्छा मॉडल बनाना है तो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, आज का 2 टॉपिक काइंड ऑफ रहेगा, 3-4 टॉपिक छोटा छोटा हो गया। कल का मिसिंग वैल्यूज़ वाला जो थोड़ा सा था वो कवर हो गया, डुप्लीकेट वाला ख़त्म हो गया, स्टैंडर्ड स्केलर भी ख़त्म हो गया, और ये मीन मैक्स स्केलर भी ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट डे हम लोग इनकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, और इसका यहाँ तक का प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये कोड फाइल गिटहब में चल जाएगा, वहाँ से ले लेना। और अगर ज़रूरत होगा तो ले लेना, तो फिर अपना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसा कुछ ही नहीं है। और नेक्स्ट डे हम लोग इनकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, 3-4 गो इनकोडिंग, 3 गो इनकोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक लेबल इनकोडिंग, एक ऑर्डिनल इनकोडिंग, और एक होता है तुम्हारा लेबल इनकोडिंग, वन ये 3 के बारे में वन पढ़ेंगे। हॉट एंड कोडिंग तो बोला ना। अच्छा। अच्छा, वन हॉट इनकोडिंग बोल रहे थे। वन हॉट एंड कोडिंग छूट गया। अच्छा। वन हॉट इनकोडिंग, लेबल इनकोडिंग और ऑर्डिनल इनकोडिंग, ठीक है। अब ठीक। अगर एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल रहे थे कि अगर तुमको ज़रूरत है कि ये वाला वैल्यूज़, क्योंकि ये मॉडल को जाएगा ये वैल्यूज़, ठीक है, पर एक्चुअली मॉडल से भी तो आएगा आउटपुट।
तो उस समय तुमको वापस इसको ओरिजिनल वैल्यूज में कन्वर्ट करना क्या पड़ेगा। उस समय तुम यहाँ पर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना स्केलर वाला, इसको स्टोर करके रख सकते हो। और इसी में एक मेथड होता है इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करके, तो इसको कॉल करेगा ना, और इसको यही वैल्यूज पास करो जो यहाँ पर आउटपुट में आया है, ठीक है। इसको हम स्टोर करके रख ले रहे हैं किसी वेरिएबल में स्केल्ड वैल्यू करके, और इसको पास कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो हमको ओरिजिनल वैल्यू मिल जाएगा। अगर तुमको कभी ज़रूरत पड़ेगा तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही। अच्छा, इसको भी रन करना पड़ेगा हमको। रन नहीं करेगा स्केल्ड वैल्यू, तो देखो ये वाला था। अब इसको वापस से रन करेंगे तो देखो ओरिजिनल वैल्यू मिला, पर ये फ्लोट में मिला है अगर ध्यान दोगे तो। यस। तो इसको टाइप कास्ट वगैरह कर सकते हो अपना, वो जैसे भी। हाँ। अब यहाँ पर डेटा टाइप स्पेसिफाई कर दोगे तो वो एडजस्ट कर देगा, बाकी समझ गए हो। और सेम यही इन्वर्स ट्रांसफॉर्म इसके साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जब मॉडल को देना है तो ये वाला दे सकते हो, और मॉडल से आउटपुट के फॉर्म में अगर लेना है, जिसका यूज़ जब हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे तो वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग देख लेंगे इसको, तो ठीक है। आज वाला चीज़ इतना ही में रखेंगे।